तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर क्लास 12 के 4.3 का क्वेश्चन एक लेकर आए हैं, जिसमें हम आज करेंगे क्या कि इससे हमको क्या निकालना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो चलो हम सबसे पहले, जैसे कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कि हम इसको पहले कंपेयर करते हैं किससे, A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको निकालना है तो हम इसके M11 निकालेंगे। M11 में हमको केवल क्या करना है, 11 है, मतलब 11 वाले को, इसका रो और कॉलम को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा इसके साथ, सिर्फ B। जब हम M12 की बात करते हैं तो ये C वाले की वैल्यू होगी, तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ B। जब हम M21 की बात करते हैं, इसका मतलब इसकी बात करते हैं, तो ये रो कॉलम अलग हो जाएगा, तो बचेगा C। और जब हम M22 की बात करते हैं, इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका कॉलम और रो हट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास। अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 क्या होगा, -1 की पावर में इनकी 1+1 रखेंगे और साथ में M11 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और M11 की वैल्यू हमने निकाल के रखी कितनी, D। तो ये -1 की पावर 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा और D सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, D पॉजिटिव। अब सेकेंड हम बात करेंगे अगर A12 की, तो A12 में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1+2 और कितना हो जाएगा, M12। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12 की वैल्यू कितनी है, B। और ये -1 की पावर 3 है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑड पावर है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये B, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा -B। जब हम बात करेंगे A21 की, तो इसमें -1 की पावर हो जाएगी कितनी, 2+1, ये 2+1 हो जाएगी, और साथ में M21 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये भी क्या है हमारा, -1 की पावर 3 होगी, और ये M21 की वैल्यू हमने निकाल के रखी है कितनी, C। तो ये जब होगा तो -1 की पावर 3 है, इट मींस ये -1 होगा, और ये C, तो ये फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, -C। और जब हम बात करेंगे A22 की, तो A22 में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2+2, और ये क्या हो जाएगा, M22। तो हमने देखा -1 की पावर 4 हो गया, और M22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिर्फ A। तो ये हमारे पास +1 क्या लाएगा, और इंटू A, मतलब फाइनली क्या बनेगा हमारे पास, A। तो यहाँ पर हमारे पास A11 की वैल्यू एक आ गई, हमारे पास A12 की वैल्यू आ गई, और A21 की वैल्यू आ गई, और हमारे पास क्या आ गई, A22 की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारे पास, हम चाहे M की वैल्यू निकालना चाहें या A11 या A12 की वैल्यू निकालना चाहें, सारे फैक्टर्स हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरह के हम क्वेश्चन को बार बार अगर प्रैक्टिस करें तो हमारे पास बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, है ना।